झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने शुक्रवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन के सुचारू कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को एक सर्वदलीय बैठक की। चंपा सोरेन की सरकार 27 फरवरी को पहली बार अपना बजट पेश करेगी। यह सत्र 7 दिन चलेगा और 2 मार्च को इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, विपक्ष के नेता अमर बावरी और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक औपचारिक बैठक हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। निर्दलीय विधायक सरयू राय और बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। बावरी ने संवाददाताओं से कहा, यह चंपा सोरेन सरकार का पहला बजट है। यह नए मुख्यमंत्री के लिए राज्य की जनता के सामने अपनी दूरदर्शिता, दिशा और नीतियों को पेश करने का अवसर है। इसलिए हमने अध्यक्ष से सत्र के दिनों को बढ़ाने का अनुरोध किया है। रॉय ने कहा कि बजट सत्र के दौरान हर विभाग की मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। पहले 25-26 दिन का बजट सत्र होता था, बाद में इसे घटाकर 17 से 18 दिन कर दिया गया तथा अब इसमें और कटौती कर दी गई, जो ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बजट सत्र छोटा रखा गया है। हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट का डबल झटका, 7 मार्च तक रहेंगे जेल में, बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हां, बता दें कि हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। हेमंत सोरेन के साथ साथ जमीन घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किए गए राजस्व विभाग के कर्मचारी भानु प्रताप की भी कोर्ट में पेशी हुई। हेमंत सोरेन के वकील ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा करने की अपील की, लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी। सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक मामले में एजेंसी को हाईकोर्ट से राहत नहीं। जी हां, बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को शोकॉज किए जाने पर हाईकोर्ट ने जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड को किसी प्रकार की राहत नहीं दी और शोकॉज पर रोक लगाने के आग्रह को नामंजूर कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा शोकॉज किया गया है। कंपनी को काली सूची में डालने के लिए दिया गया नोटिस सही नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र और न ही ट्रेजरी से लीक होने की शिकायत मिली है। ऐसे में कंपनी को शोकॉज किया जाना गलत है। जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी ने प्रश्न पत्र प्रिंट किया था। प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी की संलिप्तता प्रतीत होती है। इसी कारण से कंपनी को काली सूची में दर्ज करने के लिए शोकॉज किया गया है, इसलिए याचिका खारिज कर देनी चाहिए। झारखंड में आज से मौसम के मिजाज ने फिर शुरू किया टर्न लेना, येलो अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि झारखंड में गुरुवार से मौसम के मिजाज ने एक बार फिर टर्न लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस तरह का बदलाव 27 फरवरी तक जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव, पश्चिम बंगाल से आ रही नमी व उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 22 फरवरी को रांची, पलामू प्रमंडल में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक
एसी मंडल ने बताया कि 22 फरवरी को राज्य के उत्तर क्षेत्र, पलामू परमंडल, मध्य क्षेत्र, राजधानी और आसपास के साथ साथ दक्षिणी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्के दर्ज की बारिश हो सकती है। 10 फरवरी को राज्य के दक्षिणी और उत्तर हिस्से में बारिश हो सकती है। 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश होने के आसार है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। तनिक गरीबों के लिए भी सोचे, बाबूलाल ने कपिल सिब्बल को लिखा पत्र। झारखंड के इन बेटियों को इंसाफ दिलाने की कर दी मांग। जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर साहिबगंज में मारी गई रूबिका पहाड़िया समेत अनेक आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग की है। अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि पिछले कई दिनों से आपके वक्तव्य, विचार और दलील से जुड़े भड़ास कोर्ट से लेकर यूट्यूब चैनल और मीडिया में देख रहा हूं। वे उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी असहमति इस बिंदु पर है कि उनके मनोनुकूल फैसला नहीं मिलने पर राजनीतिक और पक्ष विपक्ष दिखाई देने लगता है। मोटी रकम लेकर लड़े जा रहे मुकदमों में जब फैसला क्लाइंट के पक्ष में आता है तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। कपिल सिब्बल के एक यूट्यूब इंटरव्यू का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि आप आदिवासी हितैषी बनने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो रूबिका पहाड़ीन, दरोगा संध्या टोपो के मामले की भी बिना फीस के लिए लड़ना चाहिए। उमेश कच्छप की बेटी सालों से अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। आरोप लगाया कि आपका ये प्रेम सिर्फ अमीरों तक ही है और वह गरीबों की पहुंच में आपके मुंशी और बाबू भी नहीं आते हैं। हेमंत सोरेन की रिहाई की कामना बाबा बैद्यनाथ धाम से की गई। 101 पुरोहितों ने किया विशेष पूजा अर्चना। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। झामुमो का मानना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से झामुमो द्वारा उनकी रिहाई के लिए आंदोलन शुरू किया गया है। पार्टी द्वारा उपवास कार्यक्रम के बाद न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर इसमें साथ देने का आग्रह भी कर रहे हैं। जेल में बंद हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की गई। 101 तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर प्रांगण में मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा की गई। फिर गर्भगृह में जाकर बाबा बैद्यनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान बाबा से हेमंत सोरेन की रिहाई और उन्हें और शक्तिशाली बनाने सहित दीर्घायु की कामना की गई। मंदिर प्रांगण में विशेष पूजा के दौरान मंदिर परिसर मंत्रोच्चारण से गूंज उठा है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए 2700 करोड़ सब्सिडी देगी सरकार। जी हां, चंपा सोरेन सरकार ने राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब राज्य के सरकार ने सूबे के लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने भी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य सरकार झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को 2700 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में देगी। फिलहाल झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इसके एवज में राज्य सरकार फिलहाल 2300 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दे रही है। वहीं उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज के रूप में 65.41 करोड़ रुपये हैं। वहीं इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न के रूप में 524.14 करोड़ रुपये हैं। वहीं 125 यूनिट बिजली 30 लाख उपभोक्ताओं को फ्री लेने के लिए 110 करोड़ यूनिट बिजली खरीद पर अतिरिक्त खर्च होगा।